हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर किया था। आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या पहचान होती है कंपाउंड सेंटेंस की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में अंतर क्या होता है। यानी कुछ कंजंक्शन होते हैं जो कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं, कुछ कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होते हैं। यानी उन कंजंक्शन को हम समझेंगे। यानी कंपाउंड सेंटेंस में आखिर कौन से कंजंक्शन लगाए जाते हैं, है ना। आखिर हम बेहतर तरीके से इन चीज़ों को कैसे याद कर पाएंगे, इन चीज़ों के बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड सेंटेंस, यानी ये क्या है। तो पहले टॉपिक लिखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ठीक है। यानी इनको एक दूसरे नाम से भी इसको जानते हैं, इसे डबल सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। डबल सेंटेंस, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। डबल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। कंपाउंड सेंटेंस का एक दूसरा नाम भी है डबल सेंटेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आखिर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, थ्योरी लिखते हैं थोड़ी सी। यानी बे वाक्य जिनमें एक प्रिंसिपल क्लाउज तथा कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लाउज दी हो, ठीक है। यानी बे वाक्य जिनमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लाउज तथा कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लाउज दी हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस या डबल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लाउज है, हमारा प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है। एक हमारा होता है कोऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है भाई, ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है भाई। इन दोनों क्लाउज को कंजंक्शन जो है जोड़ने का काम करता है। और यहाँ से टेट में पूछा गया ये क्वेश्चन, इस कंजंक्शन को क्या कहते हैं, टेट में पूछा गया ये, ठीक है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कारण क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ता है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने पढ़ा था तब ये क्या होता था, एक प्रिंसिपल क्लाउज होता था उसमें और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता था। और जब सबऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ते थे वो कंजंक्शन, तो उनको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लाउज को जोड़ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है भाई। एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के नाम से भी दिया होता है कई जगह, तो ये ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी इन दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। वो वाक्य क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम वो कंजंक्शन लिखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। इन चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम नोट करेंगे वो कंजंक्शंस, ठीक है। तो पहला होता है हमारा एंड, ठीक है, एंड होता है, ठीक है, एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज होता है। एक होता है वट, ठीक है, और होता है नॉर होता है और फॉर होता है, और नॉर फॉर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। एक होता है सो, एक होता है देयर फोर, ठीक है। अगला हमारा होता है स्टिल। अब ये ध्यान रखना है, स्टिल एक टिल होता है और टिल होता है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। यहाँ केवल एक एस का कमाल है, ये ध्यान रखना है। टिल और अनटिल आए तो कॉम्प्लेक्स और स्टिल आए तो कंपाउंड, केवल एक एस होता है, ठीक है। अगला क्या होता है हमारा भाई, ठीक है। दूसरा हो गया अदरवाइज होता है, एक अदरवाइज, ठीक है। एक हमारा एंड हो गया, बट हो गया, ठीक है। एक एट होता है, ठीक है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं, एट, ठीक है। एक होता है आइदर डॉट डॉट और, आइदर डॉट डॉट
और एक होता है हमारा नाइदर, नाइदर डॉट डॉट नॉर, ठीक है। एक होता है नॉट ओनली डॉट डॉट व्हाट आल्सो, नॉट ओनली डॉट डॉट व्हाट आल्सो, ठीक है। ये हमारे कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। एक होता है बोथ डॉट डॉट एंड, ठीक है। ये हमारे कंजंक्शंस होते हैं जो दो क्लाउजेज को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। इन कंपाउंड सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, यानी डबल सेंटेंस भी कहते हैं। एक एंड कंजंक्शन होता है, एज वेल होता है बट और नॉर फॉर, सो देयरफॉर स्टिल अदरवाइज एट आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉर नॉट ओनली डॉट डॉट व्हाट आल्सो बोथ डॉट डॉट एंड, ये हमारे कंजंक्शंस हैं, ठीक है। इनको जब हम ट्रांसलेशन पार्ट जब हम पढ़ेंगे, यानी हिंदी से इंग्लिश में वाक्य बनाना सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। सच बताते हैं, आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉर और देयरफॉर सो एंड एज वेल एज बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी टॉपिक है। यहाँ से जब वाक्य बनते हैं बहुत इंजॉय आता है एकदम ट्रांसलेट करने में, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है भाई। एंड एज वेल एज वट और नॉर से, यानी यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, तब हमारा टॉपिक जो है नहीं बेहतर से में समझ में आ पाएगा कि आखिर किस तरीके से कंजंक्शंस दिए होंगे, तब हम पहचान कर पाएंगे ये वाक्य हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे राधा केम हेयर, राधा केम हेयर, राधा यहाँ आई, एंड और सी, या केवल इतना लिख सकते हैं gave me her book, ठीक है भाई। राधा यहाँ आई, राधा केम हेयर एंड गेव मी हर बुक, राधा यहाँ आई और मुझे अपनी पुस्तक दी, यानी या उसने, यहाँ पर हम सी भी लिख सकते हैं, सी गेव मी, राधा केम हेयर एंड सी गेव मी हर बुक, ठीक है। ये एक हमारा हो गया। यहाँ पर देखो एक यानी क्लाउज हमारा ही दिया हुआ है, ठीक है, और एक क्लाउज दिया हुआ है सी गेव मी हर बुक, ठीक है। एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है, अर्थात हमारा वाक्य जो है कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है भाई। आगे हम देखेंगे दूसरा एज वेल एज से होता है। जैसे हमने लिखा आई एज वेल एज, आई एज वेल एज यू वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, आई एज वेल एज, मैं भी और मैं भी वहाँ उपस्थित था और तुम भी, नहीं आई एज वेल एज यू वॉज प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना, ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे तब तो क्लियर करेंगे ही, अभी थोड़ा समय लेते हैं। यहाँ पर हमेशा जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, इस बात को ध्यान रखना है। यू के अनुसार नहीं, यहाँ पर वर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वॉज होगा, कार्ड क्या आई के साथ वॉज आता है, ठीक है। इस चीज को आपको बेहतर तरीके से यानी समझना, आई वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है, मैं भी वहां उपस्थित था और तुम भी, ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा नेक्स्ट देयरफॉर, ठीक है। अगला हम आइदर डॉट डॉट और से लेते हैं। जैसे हमने लिखा आइदर रीड योर बुक, आइदर रीड योर बुक, या तो अपनी किताब पढ़ो, और आइदर और टेल मी योर स्टोरी, ठीक है, योर स्टोरी, ठीक है। इसका मतलब हो गया या तो अपनी किताब पढ़ो और या टेल मी योर स्टोरी, या अपनी कहानी मुझे सुनाओ, यानी या तो अपनी किताब पढ़ो या अपनी कहानी मुझे सुनाओ। आइदर डॉट डॉट और, यहाँ आइदर है और यहाँ पर और है, ये दो उपवाक्य यानी जुड़े हुए हैं, अर्थात हमारा वाक्य जो है वो कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। इसी तरीके से नाइदर से देख लेते हैं। नाइदर शी गेव मी हिज हर बुक, ठीक है। नाइदर शी गेव मी हर बुक, उसने न तो अपनी मुझे पुस्तक दी, नॉर शी गेव मी 100 रुपीज, यानी न तो उसने मुझे अपनी पुस्तक दी और न ही मुझे 100 रुपए दिए, ठीक है। इस तरीके से अब ये ध्यान रखना है, आइदर डॉट डॉट और का नेगेटिव जब बनाने की बात आए तो आइदर के स्थान पर नाइदर
और के स्थान पर नॉर कर दिया जाता है, अर्थात आइदर डॉट डॉट और वाले वाक्यों को नेगेटिव बनाते हैं तो नाइदर डॉट डॉट नॉर से वाक्य बनाते हैं, वाक्य हमारा नेगेटिव हो जाता है। इन वाक्यों में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं आइदर रीड या डोंट रीड कर दिया जाए, नॉट लगा करके नेगेटिव बनाए, इस तरीके से वाक्य कभी नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट एक और पॉइंट देख लेते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल बट, तो अगला लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बट से। ठीक है, जैसे हो जाएगा शी केम हेयर, वह यहाँ आई, वट वेंट अवे, वट वेंट अवे यानी वह यहाँ आई, वट वेंट अवे किंतु चली गई। ठीक है, अगला देख लेते हैं एक और हमारा नेक्स्ट अगला पॉइंट, यानी राधा वॉज, राधा इज वेरी जेंटल, राधा इज वेरी जेंटल सो एवरीवन लाइक्स हर। राधा इज वेरी जेंटल सो एवरीवन लाइक्स हर, राधा यानी बहुत ही जेंटल है, सो इसलिए एवरीवन लाइक्स हर यानी प्रत्येक व्यक्ति उसे पसंद करता है। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना है। यानी आगे देयरफॉर से हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे हो जाएगा हमारा शी वॉज लेट, शी वॉज लेट देयरफॉर शी वॉज लेट देयरफॉर, यहाँ पर सी के स्थान पर लिखेंगे हम राधा या सुमन लिख लेते हैं। ठीक है, सुमन वॉज लेट यानी सुमन लेट थी, देयरफॉर इसलिए शी वॉज पनिश्ड, शी वॉज पनिश्ड। ठीक है, इसलिए उसे दंड दिया जाए। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में हमने देखा, यानी वट का प्रयोग, सो का प्रयोग, देयरफॉर का प्रयोग, यानी इस तरीके से यानी इन कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। जहां भी ये कंजंक्शन दिखें, आइदर डॉट डॉट डॉट, नाइदर डॉट डॉट डॉट, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो से एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा सी नॉट ओनली गेव मी गीता, सी नॉट ओनली गेव मी द गीता लिख सकते हैं। ठीक है, गेव मी द गीता, उसने केवल मुझे गीता ही नहीं दी, वट ऑल्सो शी गेव मी रामायण। ठीक है, रामायणा। ठीक है, उसने मुझे गीता ही नहीं दी बल्कि रामायण भी दी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा गेव मी, सॉरी यहाँ पर सी नहीं लगेगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा, सी नॉट ओनली गेव मी द गीता वट ऑल्सो गेव मी रामायण। कारण क्या होता है, सी क्यों नहीं लेगा, इसका भी एक रीजन होता है। नॉट ओनली आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉट का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है कि नॉट ओनली का प्रयोग यदि वर्ब से पहले हुआ है तो वट आल्सो का प्रयोग भी वर्ब से पहले होना चाहिए। यदि हम यहाँ सी लिख देते हैं तो प्रोनाउन हो जाएगा, और प्रोनाउन से पहले आ रहा है, इधर वर्ब से पहले आ रहा है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन कंजंक्शंस को आपको ध्यान में रखना है, और जब कंजंक्शंस ध्यान में रहेंगे निश्चित है आप इनका क्वेश्चंस का आंसर आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे कि हमारे ये वाक्य जो है कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।